एक बार की बात है, मुर्गी के अंडों के बीच एक बाज का अंडा आ जाता है। मतलब समझ रहे हो, एक अलग किस्म की प्रजाति है और अंडा किसी दूसरी प्रजाति का आ गया। पर हां, धीरे धीरे उन्हीं चूजों के बीच बाज का बच्चा भी पलना शुरू करता है। अंडे को सीख लगती है, हाथ पांव गर्दन और पूरा शरीर फिर अंडे से बाहर आता है। जैसे चूजे वैसे ही उस बाज का बच्चा भी। आने के बाद दुनिया जैसी दिखाई देती है, इस बार उसने बाज के नजर से नहीं देखा। ये वैसे देखा जैसे चूजों को मुर्गी बता रही थी। ये फड़फड़ाता था, उड़ने की कोशिश करता था और उतना ही उड़ पाता था जितने चूजे उड़ पाते हैं। उसके आसपास जिस तरह के लोग थे वो ढल गया था उसमें। किसी और के कहने पर करियर क्यों डिसाइड करूं? बिल्कुल सही बात है, नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन एक चीज और भी है यार। कई बार ऐसा होता है ना कि आपको अपने अंदर वो चीज नजर नहीं आती है जो शायद किसी और को नजर आ जाए। सीरियसली, वो तो शुक्र मनाइए इस बात का कि आपको आसपास के लोग कम से कम ये बता रहे हैं कि तू ये कर सकता है, तू वो कर सकता है, तू वो कर सकता है। उस सोसाइटी के बारे में सोचो जहां लोग यही बताते रह जाते हैं कि तू ये नहीं कर सकता है। आज की कहानी भी तो वही है कि मुर्गी के अंडों के बीच एक बाज का अंडा आया। चूजों के साथ जब बाज का बच्चा बड़ा हुआ तो सबसे बड़ा सवाल यह था कि ये जो आसमान में उड़ता है इतनी ऊंचाई पर, कौन है ये? तो चूजों ने बाज के बच्चे से कहा, ये पक्षियों का राजा है, हमसे बहुत ऊपर का आदमी है ये, ऐसे नहीं उड़ पाएगा तू। हम जितना उड़ सकते हैं उतना ही उड़ेंगे। बाज के बच्चे को भी यही बात सही लगी और फिर पूरी जिंदगी उतना ही उड़ पाया जितना मुर्गी के बच्चे उड़ा करते थे। तो जरा सोच कर देखो यार, जिसकी पैदाइश बाज की है, अगर उसे यह बोलकर रोक दिया जा सकता है कि तू उतनी ऊंचाई पर नहीं उड़ेगा और वो पूरी जिंदगी नहीं उड़ पाता है, तो तुम तो एक साधारण से इंसान हो यार। तुम्हें कितना मैनिपुलेट किया जा सकता है, सोच कर देखना इस बात। समझ रहे हो?